गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अच्छे हो? गुड। तो 8th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसके सिलेबस में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की बात पिछले वीडियोज में करी थी, आपको याद होगा। अब सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकाला था, लेकिन ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा टीडियस है। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि एक शॉर्टकट मेथड निकाले थे और जिसका फॉर्मूला हमने ड्राइव करके आपको बताया था। आप अगर एक दो बार उसको कर लेंगे तो बड़ा कंफर्टेबल फील करोगे आप उस क्वेश्चन में, राइट। अब देखो इसमें दो बातें कि ग्रो, कोई चीज़ ग्रो करता है, क्या करता है? ग्रो करता है। ग्रो करने के कई तरीके हैं, ठीक है ना। एक होता है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसमें क्या होता है, सपोज कि यहाँ पे आपके पास कुछ चीज़ें हैं, सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद इसमें एक सर्टेन रेशियो से बढ़ोतरी होगी। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ ये था, जितना भी था ये थोड़ी देर के बाद, सपोज 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट के बाद, ठीक है ना, ये 10% इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो अब ये हो गया 10% प्लस हो गया। अब प्लस जो पहले से था x वो तो रहेगा ही, x का 10% बढ़ गया। अब ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी हो गई इतनी बड़ी, प्लस 10% हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर सेम ही टाइम इंटरवल के बाद ये फिर क्या करेगा, इस बार फिर ये, अब ये जो 110% यहाँ पे हुआ, इसका 10% फिर से ग्रो करेगा। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है इसमें, जो चीज़ें यहाँ पे हैं वो ग्रो करके इतना बड़ा हो गया, फिर ये पूरा का पूरा अब ग्रो करके इतना बड़ा हो जाता है। तो ये सर्टेन रेशियो में कोई चीज़ इंक्रीज करता है ना, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जैसे मान लो कोई नंबर है, हमेशा वो 1 मिनट के बाद मान के 2 गुना हो गया। तो अगर नंबर आपके पास 4 हैं, 1 मिनट के बाद ये 8 हो जाएगा, फिर 1 मिनट के बाद फिर ये 16 हो जाएगा, फिर 1 मिनट के बाद ये 32 हो जाएगा। देखो ये जो ग्रोथ है ना, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकता है तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें जो ग्रोथ होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट का ग्रोथ होता चला जाता है। मान लो अगर तुम्हारे पास इंटरेस्ट का रेट 10% है पर ईयर का, तो 100 रुपया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 110 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो 100 रुपया था तुम्हारे पास, 1 साल के बाद 110 रुपया हो जाएगा, 10% बढ़ा। फिर अगले 1 साल में, अब देखो इसका 10% होता है 11, तो 110 अब प्लस 11, ये दोनों मिला के हो जाएगा 121, और उसके बाद फिर ये 121 का 10% 12.1 उस तरह से बढ़ेगा। तो एक सर्टेन रेशियो में जो ग्रोथ होता है ना, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दैट इज वाई हम ये कहते हैं बच्चों से कि टीवी तो खूब देखते हो, मोबाइल भी खूब देखते हो, और रोज आपस में बात भी करते हो कि सर वो वीडियो वायरल हो गया है ना, और उसको वायरल फीवर हो गया ऐसा बात करते हो ना। नाउ कैन यू, आप बता सकते हो हमको कि वायरल वीडियो और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या सिमिलरिटी है? सोचो, मिल जाएगा रास्ता का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। ठीक है, चलिए आइए। तो हमारे पास जब कोई चीज़ एक्सपोनेंशियल ग्रो करता है तो फिर उसके साथ साथ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज भी करता है, यानी कि एक्सपोनेंशियल डिके भी होता है। अगर ग्रो करेगा, क्या करेगा? ग्रो, तो आप क्या करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, या जो भी ग्रोथ हो रहा है, जो इनिशियल फेज था वो +1 + r/100 टू द पावर n प्लस करोगे, ये वाला प्लस। और अगर कम हो रहा है चीज़ें, डिप्रिसिएशन हो रहा है, जैसे मान लो कोई गाड़ी का वैल्यू था 2 लाख, 1 साल के बाद 10% घट गया, फिर इसका 1 साल के बाद 10% और घट गया, फिर 1 साल के बाद 10% और घट गया, उस केस में हम लोग डिक्रीज होगा ना। ठीक है, उस केस में हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल। ठीक है, 1 - r/100, अगर डिक्रीज होगा तो माइनस, और अगर इंक्रीज होगा तो प्लस। ये बात तो समझ गए। तो चूंकि तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल ग्रो करता है, दैट इज वाई हम इसमें इस्तेमाल करते हैं P1 + r/100। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन ग्रो करता है तो वहां भी हम यही इस्तेमाल करेंगे कि प्रेजेंट पॉपुलेशन 1 + r/100। ठीक है, लेकिन अगर किसी शहर का पॉपुलेशन डिक्रीज करता है, किसी शहर का पॉपुलेशन घटता है, या फिर मान लीजिए आपको वायरल फीवर हुआ और आपने दवाई ले ली, तो फिर नंबर ऑफ बैक्टीरिया आपके बॉडी में क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। ठीक है ना, तो या वायरस डिक्रीज होंगे, उस केस में क्या होगा? माइनस इस्तेमाल होगा। तो कब माइनस इस्तेमाल होता है और कब प्लस इस्तेमाल होता है, ये बात तो आपके समझ में आ गया ना। कंपाउंडेशन का चक्कर है, इसको एक बार साफ साफ समझ लो कि कंपाउंडेशन का क्या पोजीशन है। अगर एनुअल कंपाउंडेशन है, ठीक है, तो उस केस में एनुअल कंपाउंडेशन है
ठीक है, उस केस में टाइम और ये जो n है, n ये दोनों बराबर, ठीक है। n है नंबर ऑफ कंपाउंडेशन पर ईयर, n क्या है, नंबर ऑफ कंपाउंडेशन पर ईयर। लेकिन अगर आपके पास कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो उस केस में टाइम जितना भी होगा और n जो है वो हो जाता है n इक्वल टू 2t के बराबर, ठीक है, टाइम का डबल। और अगर कंपाउंडेशन क्वार्टरली हो रहा है तो उस केस में टाइम जो भी रहेगा n जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्वार्टरली है तो एक साल में 4 बार कंपाउंड होगा, तो अगर एक साल की बात करते हैं तो n इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी कि n इक्वल टू हो जाएगा आपके पास उस समय 4। तो ये आपको ध्यान देना है कि कंपाउंडेशन का क्या पोजीशन है, ठीक है। दूसरी बात कि जब आप n को टाइम का डबल करेंगे तो रेट को हाफ कर देंगे, ठीक है। जब n को टाइम का 4 टाइम्स करेंगे तो उस केस में आप क्या करोगे, रेट को r/4 लिखोगे। ये बात समझ में आ गई, आगे ना समझ में, ठीक है। तो चलो, तो हम लोगों के पास जो क्वेश्चंस मिलेगा वो कितने तरह के सवाल जनरली मिलते हैं सामान्य रूप से। तो सामान्य रूप से आपको मिलेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा जिसमें क्या होगा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल या 3 साल का कंपाउंडेशन एनुअली है, राइट, लेकिन एवरी ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। जैसे कि फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा R1%, सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है R2% और थर्ड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है R3%। उस केस में क्या करते हैं हम लोग कि अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100, ये जब वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इस्तेमाल होता है तब जितनी बार रेट वेरी करेगा एक साल के लिए, मान लो 2 साल के लिए होगा तो सिर्फ ये दोनों आएगा, 3 साल के लिए है तो ये आएगा, और अगर आगे भी हो तो फिर इसमें एक और टर्म मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। दूसरा सवाल है, दूसरा जो क्वेश्चन होता है कि आपका जो कंपाउंडेशन है ना ये हाफ ईयरली है। कंपाउंडेशन क्या है आपका, हाफ ईयरली। उसके बाद हमने आपको बताया था ना क्या करना है, आपको क्या करना है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R को कर देना है /2/100, रेट को हाफ कर दिए, और टाइम यहाँ पे जो लिखेंगे ना इसको लिखेंगे 2t, यानी कि n इक्वल टू होगा 2t के बराबर। तो आप उसको पहले ही कैलकुलेट करके वहाँ पे उसको डाल देना। समझ गए बच्चों। नेक्स्ट तीसरा जो इसमें सवाल होता है जिसमें होता है क्वार्टरली, क्या कंपाउंडेशन कैसा होगा, क्वार्टरली। तो उसमें आप करेंगे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/4, ठीक है, और /100, और टाइम को लगाएगा यहाँ पे 40। टाइम को कितना से मल्टीप्लाई करना है, 4 से, जो कि तुम्हारा n होगा। बात समझ गए। एक और सवाल इसमें आता है बड़ा मजेदार, जो इन दोनों का मिक्स है, ठीक है ना। कंपाउंडेशन एनुअली होगा लेकिन टाइम क्या होगा, फ्रैक्शन में। जैसे मान लीजिए कहीं पे टाइम है आपका 2 होल 3/5 ईयर, इस टाइप से टाइम होगा। तो इसको क्या करना है कि अमाउंट जो हो जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल होल पार्ट को 2 पार्ट में अलग कर लो, इसको कर दो 2 प्लस 3/5, ऐसे कर देना है, ठीक है। 1 प्लस 3/5 R/100, और टाइम को कर देना है 1। समझ गए बात। तो इस टाइप, और ये वाला पार्ट तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दो इसको, यहाँ पे 1 प्लस कितना R/100, और यहाँ पे पावर लगा दो 2, और ये हो जाएगा तुम्हारा अमाउंट। तो जब टाइम फ्रैक्शन में हो तो जो होल पार्ट वाला टाइम का हिस्सा है उसको तो सीधा ऐसे लिखोगे, 2 होल है ना, तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। और 1 प्लस ये जो फ्रैक्शन है, रेट का फ्रैक्शन ले लो, यहाँ पे डालो 100, और टाइम तुम्हारा हो जाएगा उसे 1 ईयर। तो ये तमाम तरह के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे कि इन सारे फार्मूलाज पे, इंक्रीज, डिक्रीज, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड विथ वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड कंपाउंडेशन विथ व्हेन टाइम इज फ्रैक्शन, इन सारे सवालों पे हम लोग, यानी कि इन सारे फार्मूला पे हम लोग कुछ अलग अलग क्वेश्चंस लेंगे और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, और उसको बनाएंगे हम लोग, और फिर देखेंगे कि उसमें क्या क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलो आज तक के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन, कुछ सम्स लेके आएंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद कीजिए, और अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।